ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्स से वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया आईएसआरओ को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी कोई ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है। तो खुद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने खोल दिया पाकिस्तान की पूरी पोल। जहां इंडिया तरक्की करने में लगा पड़ा है, इसरो अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान देश अपनी देवर भाभीियों और माओ के साथ मतलब शादी वादी में लगे पड़े हैं भाई। तो क्या कहता है पाकिस्तान का यूट्यूबर, पेल डाला है अपने ही पाकिस्तान को, चलिए देखते हैं। हाँ बेकार भैया, ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्स से वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया आईएसआरओ को कांग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं। और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के आईआईटी भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां निकल गई है। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बिर है, जो उनकी करेंसी, 5 रुपए का एक बिर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे, दुनिया फतह करके करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता और हमने हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते, ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दे कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे, अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा, जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती। या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है, जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं तो, और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरी लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसानों को रखने के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी ना शायद अब समझ आ रही है। कांग्रेचुलेशन टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गया, कल को 350 ले जाएगा, क्या ही करेंगे भाई, ठीक है। जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई, यही कमेंट आ रहे होंगे नीचे खल्ली वल्ली। तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का
साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी ले देखे एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं वो देख रहा था टीवीएफ वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था, वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही सोसर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी आती है, बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है। और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई, पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर अल्लाह हामी और नासिर, लेकिन वही ना, सब चीज अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा, तो हम बांध नहीं रहे, देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में, हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं, मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी, मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है, तो करते रहिए भाई। फिर कमेंट कर लिए, गालियां देते मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा, उसके तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150 और 200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, हल्ली वल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाने, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गाली देते हैं। भाई प्लान ही यही है मुल्क का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजे वहां से, तो निकालो मजदूरों को, जाओ सऊदी से दरम भेजो, रियाल भेजो, उधर से दिनार भेजो, उधर से पाउंड यूएस डॉलर भेजो। तो प्लान ही यही है मुल्क का भाई कि बंदों को इतना तंग करो ये बाहर भागे, और फिर रेमिटेंस पे चल रहा है। रेमिटेंस से मुल्क नहीं चलता, रेमिटेंस साइड की इनकम होती है छोटी मोटी, हाँ चलो ये भी आ रहा है, हम तो बेस ही रेमिटेंस पे कर रहे हैं। ये 200 अरब डॉलर आएगा बाहर से, हल्ली वल्ली आ गया बाहर से। चले खुदा हाफिज़। तो भाई पाकिस्तान को क्या खूब पेला भाई, पाकिस्तान की सच्चाई भाई साहब ने सामने रख दिया कि भाई पाकिस्तान के लोग, जहां इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया सैटेलाइट भेज रहा है, इंडिया इतने अच्छे से काम कर रहा है, वहां पाकिस्तान के लोग अपनी देवर भाभीियों के साथ ही लगे पड़े हैं। और भाई जब इंडिया का कोई मिशन फेल हुआ था चंद्रयान 3 साल पहले, तो भाई पाकिस्तान के लोग मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां, कि भाई जैसे उन्होंने तो बहुत सारा तरक्की कर लिया और इंडिया से हो नहीं पा रहा है। और भाई सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि इंडिया डॉलर कमाने के लिए बाहर अपना सामान बेचता है, चीज़ें बेचता है, अपनी टेक्नोलॉजी बेचता है। भाई चलो मानते हैं अपने लोगों को बाहर सीईओ बनाने के लिए भेजता है कंपनी का, और पाकिस्तान के लोग अपने लोगों को बाहर भेज रहे, जाओ बाहर दुबई में जाओ, वहाँ से रियाल भेजो, जाओ अमेरिका में वहाँ से डॉलर भेजो। अरे भाई क्या देश है ये, गजब है। लेकिन भाई पाकिस्तानी जुनेद अकरम भाई ने जिया भाई सच्चाई बताइए पाकिस्तान की। देखो दोस्तों भाई हमें तो बहुत मजा आया, और उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को भी वीडियो में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि यार खुद एक पाकिस्तान का व्यक्ति यार पाकिस्तान की बोल पट्टी खोल रहा है सारी, बोलते भाई काला चिट्ठा उनका बता डाला भाई क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और खुद पाकिस्तान के लोग भाई छे मतलब क्या बोलते हैं कि टीवी पर कोई शो नहीं है टेक्नोलॉजी के बारे में, उनको सिर्फ इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम की तालीम दी जा रही है, सिर्फ धर्म पढ़ाया जा रहा है। भाई या तो तुम्हारे धर्म के अंदर साइंस घुसा दो, या बच्चों को वहाँ से निकाल के साइंस में घुसा दो, एक काम तो कर सकते हो। वरना तुम भी भाई ऐसे ही करोगे, तुम्हारी हालत हुई है, आने वाली तुम्हारी ये नस्लें जिनको आप एक आदमी 10-10 शादियाँ करके 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का दिवालिया तो निकल जाएगा। इतनी भीड़ हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर भाई, ना तो खाने को बचेगा ना पैर रखने को बचेगा, ये गंदी हालत होने वाली पाकिस्तान की। दोस्तों आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा भाई वीडियो का, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छी पार्ट थे वीडियो के अंदर, बहुत मस्त थी कि झाइल भाई क्या झाइल दे सके भाई, बस और नहीं बोल सकता। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।